जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 111 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। चलें, कल की निस्बत हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर हैं। वॉल्यूम देखने में तो जो हिस्टोग्राम है वो बड़ा अच्छा बना है। देखने में कल भी पोज़ीशन यही थी कि वॉल्यूम जो था वो देखने में अच्छा था। देखें, देखने में वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। एक्चुअल से मुराद ये है कि ऐसा वॉल्यूम जो कि आपके इंडेक्स को भी सपोर्ट कर रहा हो, उसको हम एक्चुअल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो उसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें जिस तरह से के इलेक्ट्रिक हैं या कुछ और हैं, उसमें तो सारी दुनिया का वॉल्यूम लग गया ना। लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो इंडेक्स को नहीं हो पाया। लेकिन अगर इसका 1/3 जो है या 1/4 भी अगर जो बड़े सेक्टर्स हैं हमारे, उसमें सीमेंट सेक्टर है या सीमेंट में तो ख़ैर आज वॉल्यूम जनरेट हुए थोड़े से। अगर बैंकिंग है, फर्टिलाइज़र है या ऑयल एंड गैस है, इनमें अगर थोड़ा-सा 1/4 भी अगर जनरेट हो जाता, तो शायद मार्केट में आज आपको 111 की बजाय 1100 पॉइंट्स जो हैं वो पॉज़िटिव नज़र आते। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप दोस्त जो हैं वो दिल दिल छोड़ जाएँ। अच्छा, ये वैसे ना हमारी ये कोई आप क्या कहा जाए, ये कुछ ऐसा फिनोमिना है हमारा पीएसएक्स का और उसमें जो क्लाइंट्स हैं और जो लोग उसमें ट्रेडर्स हैं, बड़े छोटे दिल के साथ काम करते हैं यार। क्योंकि हमारा तो रोज का वास्ता पड़ता है ना। यकीन करें कि इतना छोटा दिल है कि मैं कभी कभी कुछ दोस्तों को मशवरा दे देता हूँ कि यार आप स्टॉक मार्केट में काम ना ही करें। और जिस तरह वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, भाएं तुसी रहन दो। तो ये हालात है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बड़ी जल्दी जो है वो दिल छोड़ जाते हैं। किसी दिन मार्केट में से 800 पॉइंट्स निकल जाएँ, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। 12-1500 पॉइंट्स मार्केट डाल दे, तो इस डर से नहीं खरीदते कि कहीं जो है नीचे आएगा तो खरीदेंगे। आखिरी बात फिर आगे चलता है। मार्केट रेड होगी तो इसलिए नहीं बेचेंगे, इसलिए नहीं खरीदेंगे कि और नीचे आ जाए, फिर खरीदते हैं। ऊपर जाएगी तो फिर जो है वो नहीं खरीदेंगे कि नहीं यार, नीचे आएगी तो फिर खरीदेंगे। और फिर उसका नुकसान ये होता है कि जिस जगह पर बेचना होता है वहाँ पे खरीद लेते हैं, जहाँ पे खरीदना होता है वहाँ पे बेच देते हैं। तो बहरहाल सिलसिला इसी तरह से चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट आएगी। वक़्त के साथ-साथ ही है, कुछ हालात बेहतर हो सके। तो वॉल्यूम ठीक था जी, लेकिन जो है वो इंडेक्स के सपोर्टिव नहीं था। तो सिर्फ़ 111 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज डिफरेंट कंपनीज़, डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें माफ़ कीजिएगा, जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को नोट फ़रमा लें, हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती। तो इसलिए जो भी है, जैसे भी है, वो आप तक आला चला जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं एडिट करने वाली, उनको प्लीज़ ज़रा इग्नोर कर दिया करें। सीमेंट सेक्टर के शेयर्स हैं, फ्लाइंग्स जो है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में से हीनो है, अ, आईडीवाईएम है, मीरपुर ख़ास शुगर मिल है। मैंने तारक कारपोरेशन को भी देखा था और कल जो था वो हँसी वकास हो गया था। तो शुगर सेक्टर देखें परफ़ॉर्म कर रहा है। बस ये पल्ले बाँध लें स्टॉक मार्केट के हवाले से, ख़ास तौर पर पीएसएक्स के हवाले से। जिस सेक्टर के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ आए ना, उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दें। अब आजकल जो है वो नेगेटिव न्यूज़ किस सेक्टर के हवाले से है? ज़रा कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। ऑटो सेक्टर के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ है ना, कि वो गाड़ियों की जो पुरानी गाड़ियों की इम्पोर्ट खुलने लगी और पता नहीं क्या होने लगा। लो नज़र रख लें इसके ऊपर। ठीक है ना? वैसे तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है जी कि हम बताते कुछ नहीं हैं। यार उसके पीछे भी कुछ राज़ हैं, वो फिर कभी इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। अब तो ख़ैर कुछ ना कुछ जो है वो कभी-कभी हम कोई ना कोई चार्ट डिस्कस कर ही देते हैं। खैर जी, लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। इंडेक्स में सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों रही। बड़े सेक्टर्स में से सीमेंट सेक्टर में आज कुछ जो है वो वॉल्यूम जनरेट हुए। इसके अलावा फार्मा सेक्टर जो है वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। फार्मा में से 4 पैसे हम भी बना लिए, सीमेंट में से भी 4 पैसे बना लिए। लेकिन जो बड़े सेक्टर्स हैं हमारे, जिसमें कमर्शियल बैंक हैं, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, ये नहीं चल पा रहे। इनमें से कुछ सेक्टर चलेगा जिसमें ऑयल एंड गैस के चांसेस हैं। कल हमने पीपीएल का चार्ट भी डिस्कस किया था। उसमें चांसेस हैं, थोड़े से आज वॉल्यूम भी उसमें कदरे बेहतर थे। कुछ वेट एंड वॉच पे है, कुछ न्यूज़ के हवाले से बातें जो हैं वो चल रही हैं। तो इंशाल्लाह चल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि हर रोज़ मार्केट चले और हर तमाम सेक्टर्स चलें। सिलसिला इसी तरह से ही चलता है, वरी नहीं करना आपने बस। वो हमारे खान साहब कहते हैं ना कि एक तो आपने परेशान नहीं होना और दूसरी चीज़ ये है कि सुकून जो है वो सिर्फ़ कब्र में ही है। तो दोनों चीज़ों के ऊपर अमल करें खान साहब की, तो सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी।
सेक्टर वाइज़ बात करते हैं तो आज सीमेंट सेक्टर 112 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन, देन सो एंड सो 2-2 4-4 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड होते हुए नज़र आए। लेकिन सिलेक्टिव सेक्टर और सिलेक्टिव कंपनीज़ में आज वॉल्यूम्स अच्छे थे बहरहाल। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, साथ में आज हम डिस्कस करेंगे गेल का चार्ट। अ, गिंदारा ऑटो का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि उन्होंने ऊपर खरीद बैठे हैं और अब वो सोच रहे हैं कि हुण की करिए। तो चलें उनके हवाले से थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि क्या हालात हैं। वैसे मैं अपनी हर वीडियो में 4 महीने से ख़ास तौर से ये मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 लेवल्स पर बाय करना और उसके नीचे स्टॉप लॉस लेना छोड़ दें। या तो फिर इन्वेस्टमेंट करें, या फिर स्विंग ट्रेड करें प्रॉपर, या फिर जो है वो डे ट्रेड करें। ये जो मिक्स एंड मैच आप लोग करते हैं ना, ये मारे जाएँगे आप लोग, ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि बच जाएँ और अपनी स्ट्रैटेजी सीधी कर लें। यानी कि वो हमारे आज मुझे जो है ना वो बड़ी कुछ बातें याद आ रही हैं कि जब आपने शिकार करना हो तो कम से कम बंदूक तो सीधी कर लेना यार, नहीं तो वो गोली किसी और तरफ निकल जाएगी, शिकार तो आपके हाथ नहीं आएगा। तो बंदूक सीधी करें यार, स्ट्रैटेजी अपनी जो है वो सीधी कर लें, मिक्स एंड मैच से निकल आइए कि बस कोई पता नहीं क्या ट्रेड हो रही है, कभी स्विंग हो रही है, कभी इन्वेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये जो है ना, ये खिचड़ी से निकल आएँ आप, क्लैरिटी की तरफ आ जाएँ कि आपने क्या करना है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं पहले उनको थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। ऑयल सेक्टर जो है उसकी डिमांड 27% जो है वो इंक्रीज़ हुई है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के जो मार्जिन्स वगैरह हैं। देखें, ऑयल एंड मार्केटिंग जो है ये हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया। हालाँकि पिछले दिनों जो था वो इम्पोर्ट के हवाले से ये खबर थी कि पाकिस्तान की जो ऑयल की जो इम्पोर्ट है उसमें कमी वाक़या हुई है। वजह क्या है कि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। तो उसमें जो पॉइंट नोट करने वाला था वो ये था कि लोकल प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा हुआ है। तो जब लोकल प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा होगा तो हमारी जो लोकल ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, तो फिर पैसा तो उस तरफ ही जाएगा ना। गो कि उनको वो प्राइस नहीं मिलती जो कि इम्पोर्ट वाली होती है, लेकिन चलें यार, कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। तो इसलिए उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो सकता है और आने वाले दिनों में मज़ीद जो एक्सप्लोरेशन है उनकी न्यूज़ आप सुनेंगे। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है, जिनका जो है वो शटडाउन हुआ है। ये शटडाउन कोई इतना बड़ा शटडाउन नहीं है, मैंने खबर तो पढ़ी है, लेकिन मुझे तो कोई इतनी ख़ास कोई जो है वो प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो वक़्ती तौर पर है, लिहाज़ा इसको इतना एक जो है वो दिल पे ना लीजिएगा। आखिरी खबर जो है वो फास्ट केबल के हवाले से है, जिन्होंने 1.1 मेगावाट का जो सोलर पावर है वो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग साइट पर ऐड किया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो नीचे आएगी और सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। वैसे भी केबल के हवाले से, चूँकि एक तो पेल है, फिर पाकिस्तान केबल है, फिर ये फास्ट केबल है, 3 कंपनीज़ जो हैं वो इस वक़्त पीएसएक्स में रजिस्टर्ड हैं। पेल तो ख़ैर अपने वो तो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि इसका कंपैरिज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पाकिस्तान केबल के साथ बनता है। वो शेयर थोड़ा-सा बड़ा है, उसमें वॉल्यूम नहीं लगता, और फास्ट केबल जो है, एक तो ये शेयर छोटा है, दूसरा थोड़ा-सा भाग-दौड़ भी ये कर लेता है। तो अच्छा शेयर है, नज़र रखी जाए तो मेरा ख़्याल है कोई मुज़ायका नहीं होगा। आज हमारी सिचुएशन क्या रही? 5 में से 4 पैसे बनाए हमने, बल्कि चंद रुपए बनाए। सर्ल में से कुछ बना लिया, सीपीएचएल में से कुछ बना लिया, लकी में भी ट्रेड किया हमने, कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल जी तो रही। लेकिन अच्छा रहा दिन, कोई इतनी बुरी सूरत-ए-हाल नहीं रही। हमारे इस वक़्त 3 ग्रुप एक्टिव हैं जी। एक जो है वो स्विंग ट्रेड के हवाले से है, दूसरा जो है वो हमारा डे ट्रेड के हवाले से है, और तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक शेयर रिकमेंड किया था, मेरा ख़्याल है हफ्ता डेढ़ 2 हो गए। अब वो शेयर आज जो है वो अपने बाइंग ज़ोन में आया है। तो इंतज़ार करना पड़ता है ना यार चीज़ों का। अब हो सकता है कुछ लोग ये कहें अच्छा जी और नीचे जाएगा तो बाय करेंगे। नहीं, जब आपने एक लेवल डिसाइड कर लिया, उस पे शेयर आ गया, फिर कुछ ना कुछ बाय ज़रूर करें। इसी तरह से अगर आपने सेलिंग का लेवल डिसाइड किया है और आपको लगता है कि ये शेयर इससे ऊपर निकल जाएगा, फिर भी उस लेवल को मिस ना करें। एग्ज़ीक्यूशन बड़ी ज़रूरी होती है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही एग्ज़ीक्यूशन का है। एग्ज़ीक्यूट करें ट्रेड को, चाहे 10% कर लें, 20 कर लें, 50 कर लें, लेकिन उसमें आपका हिस्सा होना चाहिए। मेरे उस्ताद साहब कहते हैं, बेटा देखो, जब कोई शेयर ऊपर जा रहा हो तो आपका प्रॉफ़िट में कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए, और जब शेयर को नीचे आ रहा हो तो बाइंग लेवल्स पर भी आपका कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो चाहे वो आपने डिसाइड करना है अपनी जो है वो सकत के मुताबिक, 5% हिस्सा करें, 10 करें, 20 करें, 50 करें, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा आपका बाइंग और सेलिंग के लेवल्स पर होना चाहिए।
इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। तो 3 ग्रुप्स हैं जी, उसमें से आप जो समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है, वो आप ज वो जो है वो आप जॉइन कर सकते हैं। जो हमारा डे का और स्विंग का है, स्विंग ग्रुप है, इनकी तो हमने इकट्ठा करके एक जो है वो प्लान बनाया हुआ है, जिसमें फ़ी की थोड़ी-सी जो है वो हमने उसको कम रखी हुई है, बाकी जो है वो अलहदा से है। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये 2 नंबर्स हैं आपके सामने, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए, तो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। कोशिश किया करें, कॉल ना किया करें, माज़रत के साथ। टेक्स्ट कर लिया करें, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। कॉल कम से कम जो है वो उठाना मुश्किल हो जाता है। टेक्स्ट आया होता है, तो वो किसी भी वक़्त बंदा जो है वो आपको रिप्लाई कर देता है। आखिर में जो कल जो था वो हमने डिस्कस किया था कि कोई जो है वो सेशन रखा जाए, तो बड़े लोगों का आया, ज़ाहिर-सी बात है फ्री सेशन है। लोगों का तो बड़े मैसेजेस आए। तो चलिए ख़ैर बहरहाल कल जो है जी रात को 9 बजे का टाइम हमने डिसाइड किया है, 9 पीएम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ तो ख़ैर शाम के 5 होंगे, तो बहरहाल 4 घंटे का फ़र्क है। तो सेशन जो है जी 1 घंटे का होगा, 1 घंटे का भी नहीं होगा बल्कि 50 मिनट का होगा और उसका जो लिंक है, अगर आप ये हमारा पीएसएक्स की अपडेट का जो चैनल है, इसकी इसका जो लिंक है ये वाला, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर भी लिंक पेस्ट कर दिया जाएगा और मेरी कोशिश होगी कि यूट्यूब का जो कमेंट वाला सेक्शन है, वहाँ पर भी ये लिंक पेस्ट कर दूँ। आप वहाँ से भी इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो हमारा जो मीटिंग का लिंक है, वो हम अपने इस अपडेट्स वाले चैनल पर जो है वो अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप जो है वो जॉइन कर लीजिएगा 9 बजे का टा 8 9 बजे हम शुरू करेंगे, 50 मिनट का सेशन होगा और उसमें आपके सवालात लिए जाएँगे, इंशाल्लाह कुछ बाकी गपशप होगी उसमें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, कैंडल से पहले जो है वो गेल का चार्ट अगर हम डिस्कस कर लें, थोड़ा-सा टाइम लगा के, माफ़ कीजिएगा। देखिए गेल जो है वो अपना लगातार जो है वो एक फंसता-फसाता जो है वो ₹500 का टॉप लगाने के बाद जो है वो अब नीचे आ चुका है। इसके 2 ज़ोन बनते हैं। पहला ज़ोन जो है ये इस वक़्त जहाँ पर मौजूद है, ये इसका ज़ोन है, जो कि अराउंड कुछ 415 क रुपए के अराउंड का होता है। देखिए स्टॉक मार्केट में चीज़ें ज़ोन में चलती हैं, को एक्यूरेट प्राइस कोई नहीं होती और स्टॉक मार्केट में ₹5 का मतलब ₹5 भी नहीं होता। ये भी आप हमेशा ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए मैं ज़ोन की बात करता हूँ। इस वक़्त ये जहाँ पर ट्रेड हो रहा है, जहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि 515 के अराउंड का ज़ोन है, ₹5 ऊपर ₹5 नीचे कर लेंगे, इट्स अप टू यू। इस ज़ोन के अंदर जो है इसके रुकने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि उन्होंने इसको 450 और कुछ 470 की रेंज में जो है इसको बाय कर रखा है। तो मैंने तो उनको पहले तो शाबाश दी कि बड़ी अच्छी बात है जी। अब अगर वो इसमें मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं तो इस ज़ोन में कर सकते हैं। और अगर आप नई ट्रेड बनाना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि ये इस ज़ोन के ऊपर जो है वो कोई 1 आध दिन मज़ीद जो है वो ट्रेड करे, तो देन आप इसमें अपनी ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा-सा बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि इस ज़ोन के नीचे का होगा, जो कि मैं ज़ाती तौर पर ज़ाहिर-सी बात है जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है कि स्टॉप लॉस के मामले में जो है वो मैं बड़ा सख्त हूँ। स्टॉप लॉस बड़ा जो है वो आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। लेकिन चूँकि अगर आपके पास पहले की होल्डिंग है तो यहाँ पर इसमें कुछ एडिशन किया जा सकता है। इस ज़ोन के ऊपर नज़र रखें, यहाँ से जैसे ही ये आपको रिकवरी दे, देन आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेटेड रखें। दूसरा ये है कि अगर ये अपने इस ज़ोन को ब्रेक करता है, जो कि शायद मेरा ख़्याल है ना करे, क्योंकि इस वक़्त जितना इसने ₹500 का टॉप लगाने के बाद इसमें से रफ़ली कुछ 70 से ₹80 निकल चुके हैं और ये अपने इस सपोर्ट ज़ोन के गिर्द जो है वो इस वक़्त रुकने की कोशिश कर रहा है। कल भी रुका, आज भी रुका। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि यहाँ पर ये रुकेगा और यहाँ से इसकी वापसी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ पर नहीं रुकता, तो नेक्स्ट इसका जो ज़ोन है वो 375 के अराउंड का होगा। वहाँ से इसको ज़रूर वापस पलटना चाहिए। तो ये 2 ज़ोन हैं, इन दोनों ज़ोन के ऊपर नज़र रखें। पहले ज़ोन के ऊपर तो आपको यकीनन जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि जिस तरह से मार्केट इस वक़्त परफ़ॉर्म कर रही है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 28 की छुट्टी के बाद ईद से पहले मार्केट आपको ईदी ज़रूर देगी। तो उसके लिए जिसका ज़िक्र हमने कल भी कर दिया था कि ईद से पहले मार्केट में एक स्पाइक आया करती है, तो उसके नतीजे में इसके अंदर भी आपको कुछ जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आ सकती है। अगली जो है वो हम बात करते हैं अपनी कैंडल की। तो कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो कल ज़ोन डिसाइड किया था जिसके ऊपर बात की थी, मार्केट ने आज ना सिर्फ़ के उसको रिस्पेक्ट किया,
बल्कि जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर रखी थी उसको भी रिस्पेक्ट किया। 1,18,700 के अराउंड 750 कर लीजिए, 25 कर लीजिए, ये जो ज़ोन था 50 से 100 पॉइंट्स का जो ज़ोन था उसको मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट अगेन मार्केट जो है वो 1,18,000 को रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये एक अच्छा साइन है। वॉल्यूम भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बड़े शेयर्स के अंदर जनरेट नहीं हो रहे। मार्केट ने आपको ईदी ज़रूर देनी है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। कल छुट्टी है, उसके बाद मार्केट के अंदर हम एक स्पाइक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा और अगेन आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस ज़ोन के नीचे होना चाहिए जो कि 1,18,000 का ज़ोन है और आपका ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है जिसको मार्केट मुसलसल रेजिस्ट कर रही है 1,18,700 का, यहाँ पर आपका प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जो ज़ोन होते हैं, यहाँ पर मार्केट कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देती है। उसको हमेशा जो है वो फॉलो करने की कोशिश किया करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतने। खुश रहें, आबाद रहें। कल का सेशन अगर आप जॉइन करना चाहें फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है और वो कोशिश ये करेंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर दें।